नमस्कार मित्रों। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला देवांश आज बहुत गुस्से में था। मुझे खाना नहीं खाना, 3 दिन से कह रहा हूं, मुझे एक अच्छा सा फोन दिला दो, पर आप हो कि कोई ना कोई बहाना बना देते हो। माँ ने फिर से थाली आगे बढ़ाते हुए सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, बेटा तुम सिर्फ 10वीं में ही तो हो, फोन भी दिलवा देंगे जब कॉलेज आओगे। और हम इतने अमीर नहीं हैं बेटा कि हर रोज तुम्हारी बेतुकी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। देवांश तुनक कर बोला, माँ पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हो आप। मेरा दोस्त विशाल भी तो 10वीं में ही है, पर उसके पास तो फोन है, और वो भी एप्पल का। और पता है उसे उनका ड्राइवर छोड़ने आता है स्कूल, और वो भी कार से। और मैं ये खटारा साइकिल। क्या हो गया है इस लड़के को? कभी खुशी नहीं रहता। कोई कैसे समझाए इसे कि कैसे घर का खर्च चलता है। तुम्हारे पापा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, कोई टाटा बिड़ला नहीं। और खुशी चीजों में नहीं होती देवांश। यह कहती हुई माँ चिंता की लकीरें माथे पर लिए थाली वहीं छोड़ रसोई की तरफ बढ़ गई। देवांश फिर से चिल्लाया, ये जीना भी कोई जीना है? एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता है। ये बोल सुन माँ की चिंता की लकीरें चेहरे के डर में बदल गई। अच्छा बेटा, अब खाना खा लो, मैं बात करूंगी तुम्हारे पापा से। और फिर देवांश की माँ मीना अब कुछ डर सी गई थी। और डरे भी क्यों ना, पिछले साल ही तो वर्मा जी के बेटे ने घर वालों से कहा सुनी होने भर से आत्महत्या कर ली थी। डर लगता है आजकल के बच्चों से, पता नहीं। तभी कुकर की सीटी की आवाज ने मन में उठने वाले विचारों के तूफान को कुछ समय के लिए रोक दिया, और मीना फिर से रसोई के कामों में लग चुकी थी। देवांश अब भी अपने कमरे में अपनी जिंदगी को कोस रहा था। काश काश कि मैं भी विशाल की तरह अमीर घर में पैदा होता, जो मांगता वो मिल जाता। अरे मुझसे अच्छी जिंदगी तो हमारे स्कूल के पीएन की भी है। कितना महंगा फोन है उसके पास, और उसे तो कोई रोकता टोकता भी नहीं। ऐसे अनगिनत विचारों की ऊहापोह में न जाने कब नींद आ गई। उठो विशाल बाबा, नाश्ता तैयार है। ये क्या? एक अनजानी सी आवाज देवांश को उठा रही थी। उसने देखा एक नौकर हाथ में चाय नाश्ता लेकर खड़ा था। उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, माँ कहाँ है और आप? अरे बाबा, भूल गए आप? आज रविवार है और मेम साहब तो शाम को लौटेंगी, शूटिंग है ना उनकी आज। देवांश का सर चकरा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कहाँ हूँ? तभी सामने लगे आईने में खुद को देखकर चौंक उठा। अरे ये मैं हूं या विशाल? मतलब मैं विशाल के शरीर में हूं। देवांश मन ही मन बड़ा खुश था, पर माँ की आवाज की कमी उसे खल रही थी। विशाल यानी जो अब देवांश था, मजे से पसंद का नाश्ता किया उसने, और दिन भर फोन और टीवी देखता रहा। शाम हुई तो न चाहते हुए भी पूछ बैठा, रामू काका, माँ पापा कब तक आएंगे? अरे बाबा, मैं बताना भूल गया, मेम साहब का फोन आया था कि उन्हें किसी पार्टी में जाना है, तो वो तो लेट हो जाएंगी, आप खाना खाकर सो जाना। और साहब, भूल गए आप, साहब तो अमेरिका के टूर पर गए हैं, वो तो 15 दिन बाद ही आएंगे। देवांश कुछ कमी से महसूस कर रहा था। शायद विशाल की सुविधाओं के साथ उसका अकेलापन भी उसे मिला था। छोटी बहन अनन्या, जिससे वह हर समय लड़ता था, हर समय कचोटता था, उसकी कमी भी उसे खलने लगी थी। शाम होते होते सुविधाओं के साजो सामान का उसका आकर्षण कम होने लगा था। शायद विशाल का अकेलापन उस पर भारी था। इसी अकेलेपन के साथ मखमली बिस्तर पर जाकर लेट गया, जो उसे आज कांटों की तरह चुभ रहा था। परिवार की कमी उसे सता रही थी। माँ का दुलार और पापा की बातें याद करते करते नींद आ गई। क्या सचमुच देवांश खुश था विशाल की जगह पाकर?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मन ही मन अपने परिवार के पास वापस जाना चाह रहा था। पर उसकी ये समस्या यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शुरू हुई थी। क्योंकि अलार्म की कर्कश आवाज और चाल के सुबह सुबह के झगड़े से देवांश की आंख खुल गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि वह आज स्कूल पियन रमेश के रूप में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही है। पानी पीने के लिए देवांश ने गिलास घड़े में डाला, पर घड़ा खाली था। देवांश बाल्टी ले पानी लेने चला। नीचे उतरते हुए हाथ में पानी लिए माँ की तस्वीर उसकी यादों में डेरा डाले हुए थी। जैसे तैसे लाइन में लगकर पानी भरा और ऊपर आया तो देखा कि स्कूल जाने का समय हो चुका है। नहा धोकर चाय बनाई और चाय पीकर पियन की वर्दी पहन देवांश स्कूल की ओर चल दिया। प्रिंसिपल के कड़े शब्दों ने उसका स्वागत किया। देखो रमेश, ये रोज रोज का लेट आना तुम्हारी नौकरी पर भारी पड़ सकता है। देवांश का पूरा दिन फाइलें और चाय पकड़ाते हुए बीता। फोन और बाइक का आकर्षण पूरी तरह खत्म हो गया था। वो रमेश के जीवन की कठिनाइयों को भी अनुभव कर पा रहा था। देवांश इंतजार करता रहा कि कोई शायद उसे खाने के लिए भी पूछे, पर वहां कोई नहीं था उससे पूछने वाला। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, उसने बाहर एक ठेले से 2 समोसे खाए और घर की राह ली। घर के सब काम करते करते व पश्चाताप करते करते कब रात हुई पता ही न चला। देवांश को नींद नहीं आ रही थी। उसका तकिया आंसुओं से भीग गया था। उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी उन बहुतों से बेहतर है जिन्हें देखकर वो अपनी जिंदगी को अक्सर कोसा करता था। आज देवांश एक डर के साथ सो चुका था। न जाने कल किस रूप में होगी, मुझे अपनी जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं। आंख लगी ही थी कि किसी ने प्यार से सर पर हाथ रखा। उठो देवांश, कब तक सोओगे? देवांश हड़बड़ाकर उठा। माँ को देखकर उनसे लिपट गया, रोने लगा। देवांश रोए जा रहा था, बस रोए ही जा रहा था। माँ ने पुचकारते हुए कहा, रो मत बेटा, मैंने तुम्हारे पापा से बात की है तुम्हारे फोन की। देवांश बोला, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे बस मेरा परिवार चाहिए। माँ कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन देवांश खुश था अपनी जिंदगी वापस पाकर। शायद एक सपने ने देवांश की आंखें खोल दी थी। जी हाँ, शायद हम में से भी बहुत से लोग देवांश की तरह ही अपनी जिंदगी से न जाने कितनी शिकायतें रखते हैं, है ना? जो है उसका मूल्य न जानते हुए जो नहीं है उसके लिए दुखी होते हैं, उसके पीछे भागते हैं। भूल जाते हैं हम कि हमारे पास जो है उसके लिए न जाने कितने लोग तरसते हैं। तो चलिए, जो हमारे पास है उसके लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि खुशी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करती है। तो कुछ अच्छा सोचते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद।